सोचिए, लाहौर की रोशनियों में भरा कद्दाफी स्टेडियम, 199 रन्स का प्रेशर और सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम। लेकिन फिर जो हुआ, उसने क्रिकेट फैंस को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया, बल्कि 90 रन से बुरी तरह आउट क्लास कर दिया और 7 साल बाद T20 सीरीज अपने नाम लिख दी। सलमान अली आगा की ताबड़तोड़ इनिंग्स, स्पिन ट्रियो का जादू और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन का कोलैप्स। हर ओवर में नया ट्विस्ट, हर विकेट पर स्टेडियम का शोर। मिचेल मार्श का खुद मान लेना कि पाकिस्तान ने हमें आउट क्लास कर दिया, इस मैच को और भी स्पेशल बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी तरह कैसे फंस गई? कौन सी स्ट्रैटेजी ने गेम पलट दी? और क्या पाकिस्तान व्हाइट वॉश करके हिस्ट्री बना देगा? इन सब राजों, एक्सक्लूसिव एनालिसिस और अनसीन मोमेंट्स के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी सीन सबसे ज्यादा धमाकेदार है। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज जीत सिर्फ एक सीरीज विन नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिक कमबैक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो वर्ल्ड क्रिकेट को क्लियर सिग्नल देता है कि ग्रीन शर्ट्स अब दोबारा अपनी असली पहचान की तरफ लौट रहे हैं। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में जब पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से बुरी तरह शिकस्त दी, तो ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखी हुई जीत नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस थी, जो पूरी सीरीज पर पाकिस्तान की पकड़ को जाहिर करती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम, जो प्रेशर सिचुएशंस में अपनी सॉलिड परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, उसका 15.4 ओवर्स में सिर्फ 108 रन्स पर ऑल आउट हो जाना इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान ने हर डिपार्टमेंट में मेहमान टीम को आउट क्लास कर दिया। इस सीरीज विन की अहमियत इसलिए भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 कॉन्टेस्ट्स में पाकिस्तान को कंसिस्टेंसी के मसाइल का सामना रहा, लेकिन इस दफा होम कंडीशंस, क्राउड सपोर्ट और बेहतर प्लानिंग में मिलकर गेम का रुख बदल दिया। पहले T20 में 22 रन्स की कन्विंसिंग विन के बाद दूसरे मैच में इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करना इस बात का ऐलान था कि पाकिस्तान सिर्फ सीरीज जीतने नहीं, बल्कि डोमिनेट करने के माइंडसेट के साथ खेल रहा है। ये जीत यंग और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के बेहतरीन कॉम्बिनेशन का नतीजा थी, जहां टीम ने प्रेशर को अपनी ताकत बनाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर के नीचे बिखरती हुई नजर आई। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतना फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट भी था, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन को होम सॉइल पर सीरीज हराकर अपनी क्रेडिबिलिटी दोबारा एस्टैब्लिश की। स्टेडियम में मौजूद शायकीन का जोश, हर विकेट पर शोर और हर बाउंड्री पर तालियों की गूंज ने इस जीत को और भी यादगार बना दिया। इस सीरीज विन ने पाकिस्तान टीम के कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है और ये मैसेज दिया है कि अगर प्लानिंग सही हो, सिलेक्शन बैलेंस्ड हो और लीडरशिप स्ट्रांग हो, तो पाकिस्तान किसी भी टीम को हरा सकता है। ये कामयाबी सिर्फ प्रेजेंट सीरीज तक महदूद नहीं, बल्कि फ्यूचर टूर्नामेंट्स, स्पेशली ICC इवेंट्स के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है, जहां पाकिस्तान अब एक स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और फियरलेस यूनिट के तौर पर नजर आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज विन असल में पाकिस्तान क्रिकेट के रिवाइवल की एक झलक है, जो फैंस को उम्मीद देती है कि आने वाला वक्त ग्रीन शर्ट्स के लिए और भी यादगार हो सकता है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी और उनकी मैच विनिंग बैटिंग इस T20 सीरीज का सबसे ब्राइट और डिसाइसिव पहलू बनकर सामने आई, जहां उन्होंने सिर्फ रन्स ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी लीडरशिप से पूरी टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया। दूसरे T20 मैच में जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, तो ये डिसीजन सलमान अली आगा के क्लियर गेम प्लान और कंडीशंस की समझ को जाहिर करता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही ओवर से ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर डाल देने का इरादा कर लिया। नंबर 3 पर खुद बैटिंग करने का फैसला भी उनकी लीडरशिप का सबूत था, जहां उन्होंने जिम्मेदारी ली और इनिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए एक्सेलरेट किया। 40 बॉल्स पर 76 रन्स की उनकी ताबड़तोड़ इनिंग्स सिर्फ पावर हिटिंग का डिस्प्ले नहीं थी, बल्कि स्मार्ट क्रिकेट का एक कंप्लीट पैकेज थी, जहां उन्होंने गैप्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, स्पिनर्स को कॉन्फिडेंटली अटैक किया और पेस के खिलाफ कैलकुलेटेड शॉट्स खेलिए। जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट मैच में वापसी की कोशिश कर रही थी, उस वक्त सलमान अली आगा की प्रेजेंस क्रीज पर पाकिस्तान के लिए एक शील्ड बनकर सामने आई और उन्होंने रन रेट को कभी स्लो होने नहीं दिया। उनकी इनिंग्स ने सिर्फ स्कोरबोर्ड को ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को भी तोड़ कर रख दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग और डिफेंडेबल टोटल तक पहुंच गया। कैप्टन के तौर पर फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस और स्पिनर्स पर ट्रस्ट ने भी उनकी मैच्योरिटी को हाईलाइट किया, जहां उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर अबरार अहमद और शादाब खान को अटैक पर लगाया और मैच का फ्लो अपने कंट्रोल में रखा। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना इस बात का सबूत था कि यह परफॉर्मेंस सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं, बल्कि कंप्लीट कैप्टन्स नॉक थी।
सलमान अली आगा की कैप्टनसी ने यह भी साबित किया कि पाकिस्तान टीम अब सिर्फ स्टार डिपेंडेंट नहीं रही, बल्कि एक कलेक्टिव यूनिट के तौर पर खेल रही है, जहां कैप्टन खुद फ्रंट से लीड कर रहा है। सीरीज जीतने के बाद उनका ये कहना कि टीम का फोकस व्हाइट वॉश पर है, उनकी विनिंग मेंटालिटी और फ्यूचर माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। ये इनिंग्स और लीडरशिप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया कॉन्फिडेंस सिग्नल है, जो ये बताता है कि सलमान अली आगा जैसे काम, फियरलेस और टैक्टिकल कैप्टन के साथ ग्रीन शर्ट्स ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि किसी भी बड़ी टीम को चैलेंज कर सकते हैं, और उनकी ये परफॉर्मेंस आने वाली सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है। पाकिस्तान के स्पिन अटैक ने इस टी20 सीरीज, खास तौर पर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को जिस तरह कंप्लीटली न्यूट्रलाइज और डिसमेंटल किया, वो इस हिस्टोरिक जीत का सबसे डिसाइसिव फैक्टर बनकर सामने आया। जैसे ही 199 रन्स के चेस का आगाज हुआ, शुरू से ही ये क्लियर नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पाकिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ कंफर्ट जोन में नहीं है और हर ओवर के साथ उन पर प्रेशर बढ़ता चला गया। अबरार अहमद की शार्प टर्न, शादाब खान की फ्लाइट और पेस वेरिएशन और उस्मान तारिक की टाइट लाइन लेंथ ने मिलकर एक ऐसा वेब तैयार किया जहां ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन फंस कर रह गई। पावर प्ले के बाद जैसे ही स्पिनर्स अटैक पर आए, विकेट्स का सिलसिला शुरू हो गया और ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स का रिदम बिल्कुल टूट गया। ट्रेविस हेड का सिर्फ 4 रन्स पर साइम अयूब के हाथों बोल्ड हो जाना एक अर्ली सिग्नल था कि ये दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होने वाला है, जबकि मैथ्यू शॉर्ट और जॉश इंग्लिश जैसे अग्रेसिव प्लेयर्स भी स्पिन के जाल से निकल न सके। अबरार अहमद और शादाब खान ने 3-3 विकेट्स हासिल करके मिडिल ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन तोड़ दी, जबकि उस्मान तारिक ने 2 क्रूशल विकेट्स लेकर इनिंग्स को संभालने का हर रास्ता बंद कर दिया। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने सिर्फ विकेट्स ही नहीं बल्कि रन फ्लो को भी कंप्लीटली चोक किया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन गलत शॉट्स खेलने पर मजबूर हुए और सॉफ्ट डिसमिसल्स का शिकार बनते रहे। लाहौर की पिच पर थोड़ी सी ग्रिप और टर्न को पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बेहतरीन तरीके से यूज किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस एडजस्टमेंट में नाकाम नजर आई। फील्ड प्लेसमेंट्स भी स्पिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट सेट की गई थी, जहां हर बैट्समैन को स्कोरिंग ऑप्शंस कम से कम मिल रहे थे और प्रेशर हर बॉल के साथ डबल होता जा रहा था। ये परफॉर्मेंस इस बात का प्रूफ थी कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग वेपन बन चुका है, जो बड़ी टीम्स को भी कोलैप्स कर सकता है। 15.4 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 108 रन्स पर ऑल आउट हो जाना इस स्पिन डोमिनेशन का अल्टीमेट रिजल्ट था, जो इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में एक रेयर और शॉकिंग साइड माना जा सकता है। इस मैच ने वर्ल्ड क्रिकेट को यह मैसेज दिया कि पाकिस्तान के स्पिनर्स अगर रिदम में आ जाएं तो किसी भी बैटिंग लाइनअप को क्रम्बल कर सकते हैं, और यही फैक्टर इस सीरीज विन को सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग बना देता है कि ग्रीन शर्ट्स स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में अब और भी ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मिचेल मार्श का खुद ये तस्लीम करना कि पाकिस्तान ने हमें आउट क्लास कर दिया, इस टी20 सीरीज का सबसे पावरफुल और सिंबॉलिक मोमेंट बन गया, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम का कैप्टन जब खुले अल्फाज में अपनी टीम की कमजोरी और पाकिस्तान की बर्तरी मान ले, तो उससे बेहतर सर्टिफिकेट किसी परफॉर्मेंस का हो ही नहीं सकता। 2 मैचेस लगातार हारने के बाद मार्श का ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया स्पिन के खिलाफ बुरी तरह फंस गई और पाकिस्तान ने हर डिपार्टमेंट में बेहतर क्रिकेट खेली, असल में पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बुलंद करने वाला स्टेटमेंट था। अक्सर होता यह है कि बड़ी टीम्स अपनी हार को एक्सक्यूजेस के पीछे छुपा लेती हैं, लेकिन मार्श का ऑनेस्ट एग्निशन इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान की जीत लक या सिर्फ होम एडवांटेज का नतीजा नहीं बल्कि प्योर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन का रिजल्ट थी। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम का मोराल और भी हाई हो गया, क्योंकि जब ऑपोजिशन खुद आपकी ताकत को मान ले तो प्लेयर्स के अंदर एक अलग लेवल का बिलीफ पैदा होता है। सलमान अली आगा और टीम मैनेजमेंट के लिए भी यह एडमिशन एक वैलिडेशन थी कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में थी। इस सीरीज विन ने पाकिस्तान टीम को सिर्फ रैंकिंग्स या रिकॉर्ड्स में ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में भी एक नया पुश दिया है, जहां अब प्लेयर्स प्रेशर सिचुएशंस को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस टीम को इतनी कन्विंसिंग तरह से हराकर पाकिस्तान ने यह भी साबित कर दिया कि वो किसी भी बिग नेम से इंटिमिडेट नहीं होता। मिचेल मार्श का ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान को 160-170 रन्स तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, असल में पाकिस्तान के एग्रेसिव बैटिंग अप्रोच की तारीफ थी, जो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि ग्रीन शर्ट्स ने स्टार्ट से ही मैच का टेम्पो सेट कर दिया था। इस एग्बिशन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच के लिए बाउंस बैक का इरादा भी जाहिर किया, जबकि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका है कि टीम ओपनली 3-0 व्हाइट वॉश की बात कर रही है, जो पहले इतनी बड़ी टीम के खिलाफ कम ही सुनने को मिलता था।
ये पूरी सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसी लगती है, जहां टीम सिर्फ जीतकर खुश नहीं बल्कि अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के माइंडसेट के साथ खेल रही है। इस सीरीज ने फैंस को भी एक नया यकीन दिया है कि पाकिस्तान अब सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल टीम नहीं रही बल्कि एक कॉन्फिडेंट, प्लान्ड और फियरलेस यूनिट बन चुकी है, जो फ्यूचर सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट्स में किसी भी ओपोनेंट को चैलेंज करने की पूरी सलाहियत रखती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज जीतने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रिएक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग और टाइमली मैसेज था, जो टीम के मोराल को और ज्यादा बूस्ट करने का सबब बना। सीरीज जीत के बाद मोहसिन नकवी ने खुले अल्फाज में कैप्टन सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन और पूरी टीम की परफॉर्मेंस को सराहा और ये वाजे कर दिया कि ये कामयाबी किसी एक प्लेयर की नहीं बल्कि कलेक्टिव टीम वर्क और बेहतरीन प्लानिंग का नतीजा है। उनका ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत और एक्सपीरियंस टीम को हराना प्लेयर्स की मेहनत, डिसिप्लिन और सही कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, ड्रेसिंग रूम के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल था कि बोर्ड पूरी तरह से टीम के साथ खड़ा है। अक्सर प्रेशर सिचुएशंस में प्लेयर्स को सिर्फ फील्ड पर ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट लेवल पर भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मोहसिन नकवी का पब्लिक एप्रिसिएशन इसी सपोर्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना। उनकी तरफ से हेड कोच और टीम मैनेजमेंट पर ट्रस्ट का इजहार इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पीसीबी अब शॉर्ट टर्म रिएक्शंस के बजाय लॉन्ग टर्म विजन के साथ टीम को आगे ले जाना चाहता है। मोहसिन नकवी ने यह भी हाईलाइट किया कि टीम का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन और सही सिलेक्शन इस सीरीज विन में डिसाइसिव फैक्टर रहा, जो फ्यूचर सीरीज के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। उनका मैसेज सिर्फ सेलिब्रेशन तक महदूद नहीं था बल्कि एक एक्सपेक्टेशन भी सेट करता था कि नेशनल टीम इसी कंसिस्टेंसी और हंगर के साथ आगे भी परफॉर्म करे। इस किस्म की लीडरशिप स्टेटमेंट्स प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को डबल कर देती हैं, क्योंकि जब बोर्ड चेयरमैन खुद परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करे तो प्लेयर्स अपनी जिम्मेदारी और मोटिवेशन को और ज़्यादा महसूस करते हैं। फैंस के लिए भी ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे ये इंप्रेशन मिला कि पाकिस्तान क्रिकेट एक स्टेबल और यूनाइटेड डायरेक्शन में जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज विन के बाद मोहसिन नकवी का ये कहना कि टीम ने शायकीन की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश की है, असल में प्लेयर्स और फैंस के दरमियान ट्रस्ट को और मजबूत करता है। ये एंडोर्समेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक मोरल बूस्टिंग मोमेंट था, जो आने वाली सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए टीम को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। इस पूरी सिचुएशन में मोहसिन नकवी का रोल एक ऐसे लीडर का नजर आता है जो सिर्फ रिजल्ट्स पर रिएक्ट नहीं करता बल्कि परफॉर्मेंस, प्रोसेस और पोटेंशियल को इक्वली वैल्यू देता है। और यही अप्रोच पाकिस्तान क्रिकेट को फ्यूचर में एक स्टेबल और सक्सेसफुल टीम बनाने की बुनियाद रख सकती है।